हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बिगेस्ट प्रेडिक्शन होने वाला है इस मंथ का, जहाँ पे हम आपकी एनर्जी, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी, आपकी लाइफ में पूरे मंथ में क्या होने वाला है और इस पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ें होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि डियर देखिए, जिस हम जर्नी में हैं वहाँ पे हमें पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या होने वाली है उसके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी है और साथ में दूसरों को भी अवेयर करना ज़रूरी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा पर्पस होता है। तो उसके बारे में आज हम फुल डिटेल से बात करेंगे कि क्या चीज़ें इस पूरे अप्रैल मंथ में हमारे सामने आने वाली हैं, तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहले उन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जिनकी अवेकनिंग अभी नई नई हुई है और साथ में उनके मैस्कुलिन की एनर्जी। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो डेव आती है जिनकी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है। तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम आने वाले हैं जहाँ पे वो बहुत बर्डन फील कर सकती हैं और बहुत डिप्रेस्ड फील कर सकती हैं, और उसके साथ साथ वो निगेटिव हो सकती है, क्योंकि जब वो काम नहीं कर पाएगी तो वो बहुत ज़्यादा लो होंगी और साथ में निगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है, आपके घर पे भी हो सकता है। आप जितना काम नहीं कर पाओगे उतना आपको काम दिया जाएगा। आपके कार्मिक भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को मना नहीं करोगे तो वो आपके सामने आते रहेगी। तो ये भी हमारा एक इशू है जहाँ पे हम खुद को तकलीफ़ दे के सामने वालों को मना नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप मना करो सामने वाले को। चाहे सामने वाले को बुरा लगे, चाहे जो भी हो, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो उस चीज़ के लिए सीधा आप मना करो कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि आप, जैसे होता है ना सिक्के के दो पहलू, दोनों तरफ से आप नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ सामने वाले का देख रहे हो कि सामने वाले की जो भी अगर काम है तो वो मैं कर दूं या उसके सामने मैं बहुत अच्छा बन जाऊं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हैं सीधा उनके मुंह पे बोलो कि ये काम मेरे से नहीं होता है या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अप्रैल मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही है जहाँ पे आपको सीधा मना करना है अगर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो आपके मैस्कुलिन के साथ देखें कि पूरे अप्रैल मंथ में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही जहाँ पे वो कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ बिजनेस के लिए हो गया, कुछ जॉब के लिए हो गया, या फिर शादी तक के लिए सोच रहे हैं अगर वो कार्मिक के साथ है तो। लेकिन डीएफ आप लोगों को ये गलती अभी बिल्कुल नहीं करना है, उनको जाके रुकना नहीं है, क्योंकि जो ये न्यू बिगनिंग हो रही है वो उनके लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी वो संभलने के लिए भी तैयार नहीं है। कोई उनका क्लोज वन है जो उनको रोकेगा, बट वो फिर भी नहीं समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब किसी की भी अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, भले वो आपका हो या फिर आपके मैस्कुलिन का हो, तो वो उनको समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है क्या नहीं है। वो जो प्रोसेस होता है वो यूनिवर्स ही करवाते हैं। अगर उस सिचुएशन में उनको डाला जा रहा है तो वो जानबूझ के, ताकि उनको सारी चीज़ें समझ आए। लेकिन अभी उनकी अवेकनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी आप भी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो। जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे तब उनकी अवेकनिंग होगी। भले वो शादी हो गई या उनकी जॉब हो गई, तब जाके उनको सारी चीज़ें दिखेंगी कि मैंने जो अभी ये डिसीज़न लिया है तो वो मेरे लिए ठीक नहीं था। तो कुछ ना कुछ इस अप्रैल मंथ में वो नया स्टार्ट करेंगे। एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर उनका जॉब, बिजनेस, कुछ भी XYZ, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है जो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आप लोगों को जाके उनको रोकना बिल्कुल नहीं है। जो हो रहा है होने दो, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। जो भी एनर्जी आपके साथ आ रही है इस पूरे अप्रैल मंथ में, उसको देखो, खुद पे फोकस करना है, सेल्फ लव करना है। अगर कोई सामने कार्मिक आ रहा है कि मेरा ये काम कर दो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले सेल्फ लव, कोई डीएम भी नहीं है। पहले हमें खुद से प्यार करना है, बाकी चीज़ों को हमें बाद में देखना है। तो वही चीज़ें आपको डीएम को अभी कुछ भी नहीं बताना है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो
जो चीज़ें हो रही है अगर जा रहे हैं तो जाने दो, क्योंकि उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। उनकी एक न्यू बिगनिंग हो रही जहाँ पे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो ये आप दोनों की करंट एनर्जी और साथ में पूरे अप्रैल मंथ में क्या चीज़ें आपके सामने होगी, तो उसको आप लोग देखिए और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए। अब हम बात करेंगे उन डीएफ की जो अपने मिड ऑफ द जर्नी में हैं, तो उनके साथ जो चीज़ें होने वाली है पूरे अप्रैल मंथ में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ रीबर्थ की प्रोसेस होने वाली है उनके साथ। एक टावर मोमेंट आया है या आएगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या है, ये चीज़ें आपको पता चल सकती है। या उनकी शादी हो सकती है या आपकी भी शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ होगा जो आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट लेके आने वाला है एक रीबर्थ प्रोसेस के लिए। तो इसमें आप लोगों को डीएफ घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए अच्छी है। आपकी हीलिंग प्रोसेस जो भी है उसको और स्पीड करेगी। तो उसके लिए पहले से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। और साथ में ये भी मुझे दिख रहा है कि डीएफ आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस आने वाला है। कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा आपके रास्ता खोल रहे हैं जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो। अगर बहुत टाइम से आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, फाइनेंस कंडीशन आप लोगों के लिए अच्छी नहीं थी या नहीं हो रही थी, तो अब वो चीज़ें इस अप्रैल मंथ में आपको दिखेगी। वो आपको एबेंडेंस दिखेगा। जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाह रहे थे कि मैं इस फील्ड में अच्छे तरीके से काम करूं या मैं ये चाहती हूं ये सारी चीज़ें मैं अचीव कर सकूं, वो सारी चीज़ें इस मंथ में होने वाली है। बट इसमें भी थोड़ा आप लोग थोड़ा संभल के चलिए। कुछ भी मतलब हड़बड़ी में एक होता ना कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो ये सब गलती मत करो। और कहीं कहीं आप ऐसा मेंटोर भी किसी को गाइड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपके सामने आ रहा है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हेल्प करो। इससे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि जो सेकंड कैटेगरी में डीएफ हैं उनके साथ भी डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आने वाली है। फर्स्ट जो है उनके साथ टावर मूवमेंट होगा, दूसरा जो है उनके लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस, और तीसरा जो है वो एक एज अ मेंटर सबको गाइड करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो डीएफ अपने मिड ऑफ द जर्नी में है। उनके साथ अप्रैल मंथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छे होने वाली है। और आपके मैस्कुलिन के साथ जो चीज़ें होगी इस अप्रैल मंथ में, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। क्यों? जहाँ पे वो एक कार्मिक के साथ थे, एक उनका बिजनेस था, कुछ भी था जहाँ पे वो फंसे थे, अब वो साम दाम दंड भेद वो सारी चीज़ें अपना के मतलब वहाँ से बाहर निकलेंगे। अब उनकी रीबर्थ प्रोसेस भी होगा, साथ में बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। कुछ एक न्यू बिगिनिंग होगा जहाँ पे वो खुद के लिए डिसीज़न लेंगे कि ये मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डीएफ आप लोगों के डीएम के लिए कि वो अब सारी चीज़ों को समझेंगे। जहाँ अब तक आप लोग सोच रहे थे कि कब तक वेट करना पड़ेगा, कब उनकी अवेकनिंग होगी, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे अप्रैल मंथ में उनको सारी चीज़ें क्लियर दिखेगी और वो एक नए रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे वो खुद के बारे में सोचेंगे और सारी चीज़ों को हटा के, जो मतलब एक होता है ना कि एक रिश्ते हैं तो उनको लेके चलना है। अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उनको मतलब रख के ही बस चलते जाओ, लेकिन वो चीज़ें अब हटाने वाले हैं डीएम, क्योंकि आपने वो काम किया है तो अब वो डीएम भी उस एनर्जी में आ रहे हैं। तो इस एनर्जी में अगर आप देख रहे हो अपने डीएम को, तो ये आपसे और आपके डीएम दोनों से ये चीज़ें रेजोनेट करेगी। जो आपके लाइफ में एबंडेंस आ रही है और साथ में आपके डीएम के लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी हो गया या फिर वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और कुछ ना कुछ उनके सामने ऐसी सिचुएशन यूनिवर्स खड़े करेंगे जहाँ पे उनको किसी भी हालत में स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। जहाँ पे वो हर बार डरते थे, चुप रहते थे, तो वो अब नहीं चलेगा। उनको सारी चीज़ें समझ आ गई कि बस अब हो गया, जब तक मैं आप बोलूँगा नहीं तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो अब उन डीएफ के बारे में बात करते हैं जिनका रीयूनियन बहुत नज़दीक है, और स्पेशली मैं उनको वार्न करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब रीयूनियन का वक्त होता है उसके पहले बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं, हमें कंफ्यूज कराया जाता है।
ये सिचुएशन आपके सामने इस मंथ ज़रूर आएगी जिनका रीयूनियन होने वाला है। क्या होगा, आपके सामने कोई सोलमेट आ सकता है जिस पे आपको लगेगा कि मैं बस अब इसको लेके मूव ऑन कर लेती हूँ डीएम से, या फिर बहुत सारा आपके सामने ग्रोथ आ सकता है जहाँ पे लगेगा कि बस अब मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया, अब मुझे डीएम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो किसी ना किसी चीज़ को लेके आपको कंफ्यूज कराया जाएगा जिसमें आपको लगेगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मतलब बहुत हद तक आप कंफ्यूज होगे इस मंथ में। तो ये चीज़ें अगर जो डीएफ मेरा ये वीडियो सुन रही हैं जिनका रीयूनियन आप लोगों को लग रहा है कि बहुत नज़दीक है, तो आप लोग प्लीज़ अवेयरनेस में रहो। ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। किसी भी तरीके से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करो, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने उसको लेट गो करो। उस एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। वहीं अगर आपके डीएम को देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और उनको बस अब डीएफ का वेट है और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि जो आप एक फुल्ली पैकेज बोलते हैं ना, कि वो सब कुछ आप पे देख रहे हैं कि मेरी डीएफ है, उसके अंदर सब कुछ है, वो हर चीज़ को अचीव कर सकती है। कैसे किसी को गाइड करना, कैसे किसी को हील करना, वो सारी चीज़ें उनको समझ आ चुकी हैं। और इस मंथ में आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा डीएफ। लेकिन प्लीज़ अगर आपने गलती की तो जो भी आप मैनिफेस्ट किए हो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके और आपके डीएम की एनर्जी थी। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चीज़ें होगी इस पूरे अप्रैल मंथ में। बहुत सारी जगह में बाढ़, तूफ़ान, मतलब मौसम सडन चेंज होगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब होगी। तो अब महंगाई भी बढ़ेगी और पॉलिटिक्स में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया और धर्म को लेके भी लड़ाई किया जाएगा। इस अप्रैल मंथ में वो चीज़ें और बढ़ेंगी। और साथ में जो मैंने कुछ दिन पहले ही चैनलिंग कर दी थी कि इन्फेक्शन होने वाला है और ये हमको भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो वो अब स्टार्ट हो चुका है कोरोना वायरस से। तो प्लीज़ डीएफ आप लोग बाहर जाते हो तो थोड़ा केयरफुल रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र लेके जाओ। कोई भी देख रहा है, कुछ भी सोच रहा है, सोचने दो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें अपनी और अपने फैमिली वालों की केयर करना है। कोई भी सोच रहा है, हंस रहा है, सोचने दो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर आपके साथ कोई चीज़ें हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, फीवर है, तो प्लीज़ आप पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को इस जर्नी से जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। पहले आप मेडिकली फ़िट हो। अभी जो पूरे वर्ल्ड में चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन में रहना है, पॉजिटिव रहना है। सबसे मेन बात, किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं होना है। कोई भी चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव रहो और अपने आसपास के लोगों को भी समझाओ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जहाँ पे हमको भड़काया जा रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। हम मास्टर सोल्स हैं, हम दूसरों को यहाँ पे समझाने आए हैं, गाइड करने आए हैं, ना कि उनकी बातों को समझने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ भी आप लोगों के डाउट होते हैं तो आप मुझे मेल या इंस्टा में पूछ सकते हो। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।